Hello students, this is class 7th and now we are going to start our new chapter, which is chapter number 4th, water, a precious resource, which is taken from chemistry. So students, here we are going to discuss about the water. That means जो water है वो कितना precious resource है हमारे लिए. Of course, water is the life for us, okay, and life for all or organisms. So students, look at here. स्टूडेंट्स, अगर वाटर की और क्वालिटीज़ देखा जाए तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है ना. और इसीलिए जो अर्थ है इसकी जो ब्यूटी है वो सोलर सिस्टम से देखने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारे अर्थ में अबव 96.5% ओशियंस वाटर है ना. जो हमारा अर्थ है वो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है एंड बीच में ये जो है कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. डन स्टूडेंट्स, सो लुक एट हियर. यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली जान सकते हैं कि जो वाटर है वो एक्चुअली में किस हिसाब से डिवाइडेड है. लुक एट हियर, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जो टोटल ग्लोबल वाटर का है, तो जिसमें से जो ओशियंस वाटर है वो 96.5% है. डन. इसी के अलावा अगर हम लोग देखिए जो फ्रेश वाटर है, यहाँ पे देखिए आप पर्पल कलर का, तो ये जो फ्रेश वाटर है ओनली 2.5% है. लुक एट हियर, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा. अगर हमारी जो अर्थ है वो 70% पानी से घिरी हुई है, 70% पानी है उसमें, बट इसमें जो पीने लायक वाटर है वो ओनली 2.5% है. So students, first we will read this chapter and then I will explain. So our earth is also referred to as the blue planet. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हमारी अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है ना. सो दिस इज बिकॉज द अर्थ इज ओनली द प्लैनेट वेयर वाटर इज फाउंड. क्योंकि जो अर्थ ही एक ऐसा प्लेस है, और भी हमारे जो प्लैनेट है वहाँ पे वाटर मिलता है, बट जो अर्थ है वहाँ पे हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है. ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि फ्रेश वाटर जिसे हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं. डन. सो 3/4 पार्ट अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. इस तरीके से जो 70% जो अर्थ है हमारी किससे कवर है? वाटर से कवर है. The water on the earth is so abundant that is all the ice on the planet melts, assuming that the earth surface is perfectly smooth. इस हिसाब से स्टूडेंट्स देखिए, हमारे अर्थ में तो पहले ओशियंस है, मतलब कि वाटर्स तो है ही, साथ ही साथ ये जो है इसमें आइस भी है. हमारी जो अर्थ है इस तरीके से है, तो इसका जो ये साउथ पोल है एंड नॉर्थ पोल है ये कम्प्लीटली क्या है? बर्फ से बना हुआ है ना. तो कभी कभी ये जब बर्फ भी पिघलती है तो जो ये सी लेवल है वो क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है. तो इस तरीके से जो हमारा सी लेवल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है. इसी तरीके से जो हमारी the sea level would rise on the altitude of 2.7 किलोमीटर. जो हमारी sea level है वो फ्लक्चुएट करता है 2.7 किलोमीटर के अल्टीट्यूड में, मतलब कि इसका जो अल्टीट्यूड्स है, जो लंबाई है किलोमीटर है, वो इतनी ज़्यादा है. सो हियर इज़ अ डायग्रामेटिक representation of the percentage of water found on earth. Study the diagram carefully and answer the question that followed. Students, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए यहाँ पे जो है ये ओशियंस वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है ना. उसके बाद में हम लोग को कुछ ग्राउंड लेवल दिए गए हैं जिसमें से सैलिन लेक्स वाटर दिया गया है एंड सैलिन ग्राउंड वाटर दिया गया है, इससे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. देन यहाँ पे ग्राउंड वाटर पानी, मतलब कि ज़मीन के अंदर में जो पानी है वो कितना परसेंटेज है? 30.1% है. ये ओशियन लेवल का वाटर है और ग्राउंड के अंदर में इतना है. और अगर ग्राउंड के अंदर से जो हमको फ्रेश वाटर मिल रहा है वो 1.3% मिल रहा है, और यहाँ से जो हमको फ्रेश वाटर मिल रहा है वो 2.5% है. इस तरीके से अगर हम लोग लेक्स देखेंगे तो ये इसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग थर्ड सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर देखें तो इसमें जो आइस एंड स्नो है वो कितने परसेंटेज है? हमारे अर्थ में 73.1% है, और जो लेक्स है वो कितने हैं? 20.9%. मतलब कि ये जब मेल्ट होती है तो यहाँ पे पानी आता है वो इतना परसेंटेज हमको दिख जाएगा. देन जो हमारे एटमॉस्फेयर से मिलता है हमको वो 0.2% है. बायोलॉजिकल जो वाटर है वो 0.22% है. रिवर से हम लोग को मिल जाता है 0.46%. इसी तरीके से जो अलग अलग जो सॉइल मॉइस्चर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, स्वैम्स एंड मैश, ये दिए हुए हैं, इसमें वाटर का लेवल दिया गया है. तो इस तरीके से जब हम लोग ऑल ओवर को काउंट करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे अर्थ में टोटल 70% ऑफ वाटर है ना. 70% ऑफ वाटर है एंड ओनली 2.5% ही ड्रिंकिंग वाटर है. देखिए, तो रेशियो आप लोग खुद ही मेजर कर सकते हैं. तो इस हिसाब से इस डायग्राम को देख के आपको ये वाले जो 4 क्वेश्चन है इसके आंसर्स देना है. दैट मीन्स, सो स्टूडेंट्स,
अकॉर्डिंग टू 3 बेसिस हमारे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, हमारी जो अर्थ है वो कितने परसेंटेज वाटर से कवर है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, हमारे अर्थ में जो फ्रेश वाटर है उसका टोटल परसेंटेज क्या है। एंड इन विच फॉर्म डज मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट, किस फॉर्म में जो फ्रेश वाटर है वो एग्जिस्ट होता है। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर इन लेक्स, और लेक्स से हमके कितना टोटल फ्रेश वाटर मिलता है। तो आप ये तीनों डायग्राम को स्टडी करके इजीली इसकी क्वेश्चन आंसर फाउंड कर सकते हैं। एंड दिस इज योर होमवर्क डन। So students, here we are going to start this chapter from here. So water is essential. The first topic is water is essential, कि water हमारे लिए essential क्यों है, कितना ज़्यादा essential है, और water की जो essentialness है वो क्या होती है एक्चुअली में। स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट कि जो वाटर है वो हमारी लाइफ है, सिर्फ हमारी ही, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही नहीं बल्कि जितने भी जो प्लांट्स हैं, जो हमारी अर्थ में जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए जो वाटर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है उनकी लाइफ में, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल एंड विटल रोल प्ले इन अवर लाइफ। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग प्लांट, जैसे लुक एट हियर, यहाँ पे 2 प्लांट्स हमको नज़र आ रहे हैं ना, तो एक जो प्लांट है वो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ग्रीनरीनेस उसमें नज़र आ रही है, बट जो एक प्लांट है वो क्या हो गया है, कम्प्लीटली विल्टिंग हो चुका है ना, विल्टेड हो चुका है। तो इसके जो विल्टेड है, इसके जो सूखने का जो रीज़न है वो क्या है एक्चुअली में, कि इसको वाटर नहीं मिला है, प्रॉपर वाटर, इसको फूड। एक्चुअली अगर हम लोग वाटर देखें तो वाटर इज़ अ फूड फॉर द प्लांट्स। ओके, वाटर तो हमारी लाइफ है, बट जो फूड, अगर आपको खाना नहीं मिले बट अगर पानी मिल गया तो आप लोग ईजिली अपनी जो लाइफ है 1-2 दिन या फिर 20 डेज आराम से स्पेंड कर सकते हैं। बट अगर जो हमारे जो प्लांट, उसी तरीके से हमारे प्लांट्स हैं, अगर आपने उसको 3 डेज या 4 डेज पानी नहीं दिया तो धीरे धीरे करके वो क्या होने लगेगा, विल्टेड होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा, उसमें कोई भी लाइफ नहीं रहेगी, है ना, जिस तरीके से वो ग्लो करता है। तो इसीलिए जो वाटर है वो सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नहीं बल्कि ऑल एनिमल्स एंड सबके लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। यू नो स्टूडेंट्स, आप लोग ने हिस्ट्री में जब पढ़े होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है, जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। तो आपने ये देखा होंगे कि कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो नदियों के आसपास, मतलब कि रिवर के आसपास ही क्यों ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है, क्यों वहीं से वो बने, तो उसका रीज़न क्या था। या फिर अगर हम लोग देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग ये क्यों फैसिलिटी देखते हैं कि सबसे पहले पानी की फैसिलिटी होना चाहिए या वाटर की फैसिलिटी होना चाहिए, कुआं खोदना चाहिए या फिर मोटर लगानी चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए वहाँ आसपास में। तो रीज़न क्या है, वाटर इज़ अ लाइफ, वाटर सबसे एसेंशियल चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है जो हमारी लाइफ को चलाती है। So students, now I'm going to start this chapter. So now I'm going to start the reading. All of us have plant in our garden, be it in pot or in the ground. हमारे गार्डन में इसी तरीके से, जैसे आप इमेजेस देख पा रहे हो, तो हमारे गार्डन में इसी तरीके से प्लांट्स भी होंगे। सो वी वाटर दिस प्लांट्स रेगुलरली टू हेल्प देम ग्रो। तो इस तरीके से हमको रोज़ क्या करना पड़ता है, इसमें वाटर को पोर करना पड़ता है ना, ताकि वो क्या करे, ग्रो करते रहे, ग्लो करते रहे एंड उसमें ग्रीनरीनेस बनी रहे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट विल हैपन इफ़ यू लीव दिस प्लांट अनअटेंडेड फॉर अ फ्यू डेज। आप लोग वंडर होंगे इस जगह में, मतलब कि अगर आप लोग शॉक हो सकते हैं कि अगर हम लोग ने प्लांट को कुछ दिन तक अटेंड नहीं किया, दैट मीन्स उसमें पानी नहीं डाला, तो वो जो है वो कैसे हो जाएंगे, है ना। सो वुड योर गार्डन स्टिल लुक ग्रीन। तो क्या अगर आपने कुछ दिन अपने गार्डन में, जैसे सपोज आपके पास गार्डन है या फिर कुछ गमले भी वगैरह होंगे, पॉट्स वगैरह भी होंगे, प्लांट्स होंगे, तो अगर आपने उसमें पानी नहीं डाला तो क्या जो उसके जो प्लांट्स है वो किस तरीके से दिख रहेंगे। ठीक है, रेनी सीजन है तो बात अलग है क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर उसमें मॉइस्चर रहता है ना। अगर विंटर भी है तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाते हैं प्लांट्स, बट अगर समर का सीजन है तो फिर किस तरीके से क्या जो प्लांट है वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने सुबह पानी डाला तो उसमें इवनिंग में भी उसको नीड होती है वाटर की, है ना। बट अगर हमने उसको कुछ दिन, फ्यू डेज ऐसे ही अनअटेंडेंट छोड़ दिया तो क्या वो जो प्लांट है वो उसी तरीके से ग्रो रहेंगे, उसी तरीके से ग्रीनरीनेस उसमें रहेंगे, या विल्टेड हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, या अगर आप लोग इस टाइप का प्रैक्टिकल न भी करो तो भी आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा तो है कि अगर हम लोग ने पानी नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, जो हमारे प्लांट्स है वो कम्प्लीटली मर जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स। क्या रीज़न है कि जो प्लांट है वो क्या हो गया है, विल्टिंग हो रहे हैं, यानी कि मुरझा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ना सिर्फ हमारी लाइफ में, ना सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ में, बल्कि ऑल ओवर एनिमल की लाइफ में। अगर हम लोग बात करें फैक्ट्रीज, अगर आप लोगों ने कोई फैक्ट्रीज डाली है जैसे लाइक शुगर, क्लोथ्स, है ना, इस टाइप की जो फैक्ट्रीज है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो किसकी होती है? ओनली वाटर। लेट सपोज अगर आप लोगों ने कोई इंडस्ट्री डाली है तो उसमें इंडस्ट्री में भी हमारा जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। सो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जितने भी जो लोग अर्थ में रहते हैं उन सब के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। प्लांट नीड वाटर टू मेक देयर फूड। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उन लोग वाटर से ही अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। एक तरीके से जो वाटर है उनके लिए फूड का वर्क करता है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स जो है उनको वाटर की ज़रूरत पानी पीने के लिए, और बाथिंग मतलब कि उनको क्लीन करने के लिए, बाथ नहाने के लिए होती है। ह्यूमंस नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग अटेंसिल्स, मेकिंग फूड एंड बाथिंग। इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी नीड थोड़ी ज़्यादा होती है, सो उनको जो वाटर की ज़रूरत पीने के लिए, वॉश क्लोथ्स वॉश करने के लिए, टेंसिल्स मतलब कि बर्तन वॉश करने के लिए, और अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, देन बाथिंग के लिए होती है। माइक्रोब्स ऑल्सो नीड सम मॉइस्चर टू ग्रो एंड रिप्रोडक्ट्स। इसी तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लोगों को भी अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। हैंस ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, दस वाटर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस तरीके से जो वाटर है वो जितने भी जो प्राणी, जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ में रहते हैं, उनकी लाइफ का काम करता है ना। So, however, there is not enough water available to all of us, although approximately 70% of water is covered with water. द अमाउंट ऑफ पोटेबल वाटर। स्टूडेंट्स, पोटेबल वाटर मतलब वो होता है कि वो पानी जो हम लोग सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। पानी तो हमारे आसपास में बहुत सारा है। अगर आप लोग अपने आसपास के रिवर में जाओ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के रिवर है ना, वैनगंगा रिवर में जाएंगे तो पानी तो बहुत सारा है, बट क्या वो पूरा ड्रिंकिंग वाटर है? ऐसा नहीं होता है ना। पानी को हम लोग प्योरीफाई करते हैं, देन फिर वो ड्रिंकिंग वाटर बनता है। क्या हम लोग ओशियंस का पानी ड्रिंक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जब तक कि हम लोग उसको प्योरीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ में टोटल जो वाटर है वो कितना है? 70% तो है, बट इसमें जो पोटेबल जो वाटर है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए तो देखो, अगर जैसे जो इंडिया है उसके कुछ प्लेस में पानी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, बट कुछ प्लेस ऐसे है क्योंकि हमारी अर्थ में लैंड से ज़्यादा तो पानी है, फिर पानी की कमी क्यों होती है कुछ कुछ स्टेट्स में? जैसे कि अगर आप लोग राजस्थान चले जाओ या फिर यूपी चले जाओ, तो इस यहाँ पे फिर ऐसे क्यों होता है कि यहाँ पे जो वाटर है उसकी कमी हो जाती है, जबकि हमारे पास तो 70% ऑफ वाटर है। तो इतना सारा पानी होने के बाद भी क्यों इस तरीके की कमी पड़े? दैट्स वाई, क्योंकि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका परसेंटेज लो है। डन। सो द सिक्योरिटी ऑफ वाटर ऑफ prominent that a lot of people do not even have the access to clean drinking water. The United Nations recommended 50 liters of water per person per day for drinking, washing clothes and maintaining proper the hygiene. This amount is about 2.5 of a bucket of water पर पर्सन इन अ डे। तो देखिए, अगर हम लोग यूएनए की बात माने, यूएनए ने जो रिकमेंड की है कि जो टोटल 50 लीटर ऑफ वाटर है वो पर पर्सन पर डे लगता है। किस किस चीज़ के लिए? ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए, चाहे अपने आप जो जितने भी जो वर्क करते हो उन सब के लिए। तो अगर पर पर्सन अगर हम 50 लीटर काउंट करते हैं तो आप सोचो पूरे अर्थ में कितने सारे ह्यूमंस हैं, है ना, कितने सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। और उसके अलावा अभी तो यहाँ पे एनिमल्स की बात हुई ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते, जबकि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर परसेंटेज है वो कितना है? ओनली 2.7 है ना, इतना ही परसेंटेज या 2.5% ही हमको अवेलेबल हो पाता है। इसीलिए कुछ काफ़ी सारे ऐसे भी रीजन है जहाँ पर जो वाटर है उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। डन। तो इस तरीके से जो वाटर है वो हमारे लिए एसेंशियल रिसोर्स तो है, बट साथ ही साथ जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो यूजेबल वाटर है, उसकी भी कमी है, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा लो है। डन। हमारी अर्थ चारों तरफ वाटर से घिरी हुई तो है, बट ड्रिंकिंग वाटर के यहाँ पे, प्योर वाटर की यहाँ पे कमी है। इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे वाटर की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? कमी हो जाती है। So students, after read this para, you have to attend this 2 questions
यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ बकेट ऑफ वाटर यू यूज इन अ डे। एक दिन में आप कितनी बकेट वाटर का यूज करते हैं, इसकी आप लोगों को लिस्ट बनाना है। एंड सेकंड लिस्ट बनाना है ऐसे फूड की जो विदाउट वाटर क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। डन। तो आपको ऐसी लिस्ट बनाना है भाई। अब आप देखो कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। इनफैक्ट हम मैगी भी बनाते हैं तो उसमें हमको पानी की ज़रूरत होती, चाहे वो 2 मिनट में क्यों ना बन जाए, है ना। तो आपको ऐसे फूड की लिस्ट बनाना है यहाँ पे। ओके, so now come to the next para. Students, before reading the next para, look at here. Did you know यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा information knowledgeable जो notes है ये लिखे रहते हैं. So water is celebrated every year on 22nd March to attract people's attention towards the conserving water. तो यहाँ पर जो है 22nd मार्च को, देखो जब हमारे यहाँ पे समर होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब हमारे यहाँ जो 22nd मार्च है यहाँ पर जो वाटर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि लोगों को वाटर कंजर्विंग के लिए आप लोग क्या कर सके, खींच सके, मतलब कि उन लोगों को अटेंशन दे सके कि हाँ हम लोग को वाटर कंजर्व करके रखना है। दैट्स वाई वो इस दिन में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ आई एम स्टॉपिंग हियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।